नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी छोटी सी रोचक कहानी है अनोखा उपहार। कहानी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी अनोखा उपहार। हम न चोर से डरते हैं, न पुलिस के सिपाही से, न चूहे से, न काली बिल्ली से, यहाँ तक कि शेर हाथी से भी नहीं डरते। भूत प्रेत से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर डरते हैं तो मास्टर जी की छड़ी से, जिसकी याद आते ही शरीर कांपने लगता है और हाथों में दर्द की टीसें उठने लगती है। मास्टर जी मारते भी तो जी भर के थे, और खूब हाथ खोलकर। ऐसा मालूम होता है कि मास्टर जी ने इतनी मेहनत पढ़ाई में नहीं की होगी जितनी छड़ी का प्रयोग सीखने में। उनके कमरे में दाखिल होती ही सारी क्लास इस तरह चुप और बेहरकत हो जाती थी जैसे फर्श पर बच्चे नहीं बैठे, पत्थर पड़े हैं। यूं तो मास्टर जी ही थे, लेकिन शक्ल सूरत से किसी सेठ के मुनीम दिखाई देते थे। सिर पर खिचड़ी बाल और उस पर एक मैला सा साफा गज भर का, अंदर को धंसी हुई छोटी छोटी धुएं भरी आंखें, मगर तेज और चुभती हुई। उन पर लोहे के पतले फ्रेम वाली ऐनक, जिसकी एक कमानी टूट चुकी थी और उसकी जगह घटे हुए धागे ने ले ली थी। इस धागे का एक फायदा यह भी था कि ऐनक अगर नाक से फिसल भी जाए तो भी कान से लटकी रहती थी, और ऐसा प्राय होता था क्योंकि मास्टर जी गुस्से की मात्रा के अनुपात से अपने चेहरे को सिकोड़ते और फैलाते रहते थे। लेकिन फिर भी उनकी ऐनक को देखकर यह ख्याल आता था कि उसे आंखों के लिए नहीं, नाक की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यह हर समय नाक की नोक पर भरतनाट्यम करती रहती थी। हम समझते थे कि ऐनक अब गिरी और टूटी, लेकिन वह कमबख्त निरंतर नाक पर नाचती रहती। ऐसा मालूम होता था कि जहाँ भगवान ने मास्टर जी के आंख, नाक और कान बनाए थे, वहाँ साथ ही ऐनक भी बना दी थी। ऐनक के पीछे उनकी छोटी छोटी मगर तेज आंखें हमें ऐसे घूरा करती थी जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के शिकार की तलाश में है। वैसे उनकी मूंछों और बिल्ली की मूंछों में कोई अंतर नहीं था। ऐसा अनुमान है कि एक बार बिल्ली को दूध पीने की सजा के तौर पर उन्होंने उसकी मूंछें उखाड़ ली थी और अपने चेहरे पर लगा ली। मास्टर जी में अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वह दबे पांव चुपके से कमरे में दाखिल होते, 2-1 मिनट तक खड़े रहते और पूरी क्लास का निरीक्षण करते, और फिर सब बच्चों को खड़ा कर देते। जो भी शोर मचा रहा होता या उद्यम करता हुआ पकड़ा जाता, उसकी खूब मरम्मत होती। उसी छड़ी से जो हमारी सबकी जान की शत्रु बनी थी। किसी के कान ऐंठ दिए जाते, किसी का मुंह दीवार की तरफ कर दिया जाता, किसी को थप्पड़, किसी को गाली, किसी को मुर्गा बना दिया जाता। इसलिए हम सब हर समय सहमे रहते कि ना मालूम मास्टर जी कब आ धमके। एक दिन सब बच्चों ने सभा बुलाई और इस पर गंभीर विचार किया गया कि किस प्रकार मास्टर जी की मारपीट से छुटकारा प्राप्त किया जाए। सब बच्चों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। किसी का विचार था
कि उनकी छड़ी को ही गायब कर दिया जाए। लेकिन ये सुझाव स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वह नई छड़ी ले पाएंगे और बदले में पहले से अधिक पिटाई होगी। किसी का ख्याल था कि सब लड़के मिलकर मास्टर जी को रास्ते में घेर ले और खूब बदला लिया जाए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? भूत बन के डराने या उनके मकान में पत्थर फेंकने वाली योजना भी सफल होती नजर न आई। एक बच्चे को बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात से एक अनोखी तरकीब सूझी। क्यों न मास्टर जी को नए जूते भेंट किए जाएं? सब बच्चे एक दूसरे को ताकते रह गए। इससे क्या होगा? सबने पूछा। उनको ऐसे जूते भेंट किए जाएं कि जो ही वह बरामदे में दाखिल हो, उनके जूतों की चरमर से जनता को सूचना मिल जाएगी। बाअदब की बामुलाहिजा होशियार मास्टर जी तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो ये था कि जूते किस उपलक्ष्य में भेंट किए जाएं। आखिर फैसला हुआ कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। एक तो इससे मास्टर जी प्रसन्न होंगे और दूसरे अपना काम भी हो जाएगा। क्लास के सज्जन और होशियार बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल चुना गया और मास्टर जी की सेवा में उपस्थित किया गया। अपने जन्मदिन के मनाने की खबर पाकर वह बड़े खुश हुए। शायद जीवन में पहली बार उनका जन्मदिन मनाया जाने वाला था। हाँ, ये बात अलग थी कि उन्हें अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी सलाह मशवरे से एक तिथि निश्चित कर ली गई। जाहिर है हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि ये तिथि शीघ्र से शीघ्र निश्चित हो और अगले कुछ दिनों के अंदर ही हो। यदि मास्टर जी जून की गर्मी में पैदा हुए हों तो क्या हुआ? उनका जन्मदिन दिसंबर में सर्दी में भी तो मनाया जा सकता है, क्योंकि वह दिसंबर का महीना था। मास्टर जी भी इस शीघ्रता पर प्रसन्न थे कि वह लोगों को बता सकेंगे कि वे विद्यार्थियों में कितने प्रिय हैं। वह अपने प्रस्तावित जन्मदिन पर खुशी से फूले नहीं समाते थे। उन्होंने नई धोती पहनी, नहाने वाले साबुन से दाढ़ी बनवाई, साथ साफा दुलवाया और सबसे अधिक खुशी की बात तो ये थी कि उन्होंने बिल्ली की सी मूछें भी उतार दी। वे बिल्कुल दूल्हा नजर आ रहे थे। हमें कभी विश्वास भी न हो सकता था कि वे इतने जवान हैं। मास्टर जी ऐसे शर्मा रहे थे जैसे दुल्हन ससुराल में आकर शर्माती है। मास्टर जी को बाकायदा तिलक लगाया गया, उनकी आरती उतारी गई, सरस्वती जी की पूजा भी की गई। आखिर में लाल कागज में बंद उनको जूतों का एक नया जोड़ा भेंट किया गया। मास्टर जी जूते देखकर पहले तो बौखलाए, क्या जूते भी उपहार में दिए जाते हैं? लेकिन अधनंगे पांव चलते चलते वह ऊब चुके थे। उन्होंने जूतों की भेंट स्वीकार कर ली। उत्सव बड़ा सफल रहा। दूसरे दिन मास्टर जी नए जूते पहनकर आए। बरामदे में कदम रखते ही चर्र मर्र की आवाज आने लगी। सब बच्चे गुल मचा रहे थे। खूब धमाचौकड़ी मची हुई थी। चर्र मर्र की आवाज सुनते ही सब सावधान हो गए और अपनी अपनी जगह बैठकर चुपचाप पाठ याद करने लगे। मास्टर जी बच्चों को इस प्रकार मन लगाकर पढ़ता देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुशी से विभोर होकर अपनी छड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मास्टर जी की इस प्रतिज्ञा का इतना गहरा प्रभाव हम पर पड़ा कि हम सब ने भी शपथ ली कि हम कभी शरारत नहीं करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। जूतों का उपहार कितना भाग्यशाली रहा। तो ये थी कहानी जूतों का उपहार। कैसी लगी आपको?
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल किसी अन्य रोचक मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।